हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में झारखंड फील्ड वर्कर 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ 19 जुलाई के दिन, इस परीक्षा में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं 1 से लेकर 120 तक, इन सभी प्रश्नों का 100% सही उत्तर आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे पहले प्रश्न में पूछा गया था, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दासगुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये सरोद से जुड़े हुए हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि झारखंड राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 2022 में किया गया था। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अगले आपके तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की पहली महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात आईएएस निम्न में से कौन थी? देखिए, यहाँ पर बात करते हैं आईएएस, तो अन्ना राजम मल्होत्रा थी। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे किरण बेदी नहीं होगा क्योंकि किरण बेदी आईपीएस थी। ठीक है, तो आईएएस पूछा है तो अन्ना राजम मल्होत्रा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाला पहला भारतीय था? तो इसका सही जवाब था सलीम अली। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि मार्च 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटिए 2026 आयोजित किया गया था? तो सेशल्स के बीच में किया गया था, भारत और सेशल्स के बीच में। तो विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत में सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था शरावती नदी पर। विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था शरावती। अब अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को किस महान गणितज्ञ की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो ये होगा श्रीनिवासन रामानुजन। विकल्प बी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जो खजुराहो स्मारक समूह है ये आपका छतरपुर जिले में है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि झारखंड के प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस भारतीय टीम के कप्तान थे? तो ये जो हो जाएगा ना, झारखंड के प्रसिद्ध जो जयपाल सिंह मुंडा थे ये आपके थे और हॉकी से संबंधित थे ये। विकल्प डी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत पाकिस्तान के साथ लगभग कितने किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत जो है पाकिस्तान के साथ लगभग आपको 3323 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा है वो साझा करता है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि जनवरी 2026 के अनुसार जीआई टैग से सम्मानित पोंडरू खादी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? तो पोंडरू खादी जो है ना ये आपका आंध्र प्रदेश का है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि अप्रैल 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से झारखंड राज्य में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो झारखंड में जो है आपके टोटल 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था? तो ये जो था आपका मदुरई हवाई अड्डा। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का जनक कहा जाता है? तो कांग्रेस का जनक कहा जाता है एलन ऑक्टेवियन हुइम को। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से किसे भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो लौह पुरुष को नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर भारत के सर्वोच्च शांतिकाल सैन्य अलंकरण अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो केम्बुल लामजाओ है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि प्रसिद्ध सिटी पार्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सिटी पार्क जो है आपको लातेहार जो जिला है इस जिले में स्थित है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि मैकमोहन रेखा है ये आपका जो है भारत और चीन के बीच है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से स्थित है? तो ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जो जिला है इस जिले में आपका है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो ये आपके रोहित शर्मा जी को नियुक्त किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि मार्च 2026 के अनुसार भारत के कितने तत्व अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का हिस्सा है? तो भारत के कितने तत्व जी? तो टोटल आपको 16 तत्व। विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि भारतीय फिल्म निर्देशक निर्माता एवं पटकथा लेखक इम्तियाज अली का जन्म निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये जो इम्तियाज अली थे ये आपका जमशेदपुर के थे। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तैयार की थी? तो आपको पता है कि राष्ट्रपति भवन जो है दिल्ली में है और दिल्ली का जो ढांचा है तैयार किया था लुटियंस ने, सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है आपको 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि मलुदाह झरना झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये जो जिला है चतरा जिला। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि नकटी बांध
झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये जो आपका है पश्चिम सिंहभूम है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न जो है झारखंड से ही पूछा गया था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत ने एशियन लाइक्रोस गेम्स 2026 में पुरुषों और महिलाओं दोनों ही श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते। ये खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये जो खेल आयोजित हुआ था एशियन लाइक्रोस गेम्स जो है ना, ये आपका रियाद सऊदी अरब में। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको पता है। और ये पूछा है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं जो सामने सामने है गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। ये जो देखा है गुजरात यहाँ पर है, तो राजस्थान यहाँ पर बागल में ही पड़ जाता है, यहाँ से भी गुजरता है। फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल पूर्वी तरफ यहाँ पड़ता है, तो सीधे गुजर जाता है। लेकिन कर्नाटक नीचे है, इसमें नहीं गुजरता। तो विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? देखिए उत्तर प्रदेश से कौन सा सीमा लगता है जो? तो ये जो आपका है गढ़वा जो जिला है ये लगता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि भगत आंदोलन का नेतृत्व गुमला जिले के निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो ये जो है आपके जतरा उराव, सॉरी माफी चाहूँगा, जतरा उराव। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता, जिससे वे भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान को प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल साहित्यकार बन गए? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बैरामुथु, आर बैरामुथु। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि बिचकिलिया झरना झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये जो बिचकिलिया झरना है जो ये आपका चतरा जिले में है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि 9 नवंबर 1942 दिवाली की रात को श्री जयप्रकाश नारायण 6 अन्य लोगों के साथ निम्न में से किस जेल से भाग निकले थे? तो ये जेल था आपका हजारीबाग सेंट्रल जेल। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। हजारीबाग झारखंड में ही पड़ता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और बृहस्पति अपने धुरी पर सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह भी है। तो ये आपका विकल्प बी करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण 1591 में निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? तो ये शासक थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी थे। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संथाल विद्रोह से जुड़ा ऐतिहासिक स्मारक मार्टेलो टावर झारखंड के निम्नलिखित किस नगर में स्थित है? तो ये जो नगर है आपके पाकुड़ जो नगर है इसमें स्थित है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1932 के खतियान बिल से संबंधित है? तो कौन सा जो राज्य है ना 1932 के खतियान बिल से संबंधित है? तो ये झारखंड खुद है। विकल्प ए इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरुजी ऐप का शुभ आरंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो थे आपके हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था, जो आपके झारखंड के मुख्यमंत्री। तो विकल्प ए इस प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मार्च 2026 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस कार्यान्वयन अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को मंजूरी दी है? तो ये जो आपका अवधि है वो 2031 से लेकर 35 के बीच में। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि दनगदी एक सुंदर और अद्भुत प्राकृतिक स्थान है, यह झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये जो है सिमडेगा जिले में स्थित है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि रुंगटा गार्डन झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो रुंगटा गार्डन जो है ना ये आपका है पश्चिम सिंहभूमि जिले में स्थित है। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया था? तो ये जो मेजर ध्यानचंद। विकल्प सी इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2026 में झारखंड के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? तो ये जो है आपके अमिताभ कुमार गुप्ता। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी को लोकप्रिय रूप से रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो रावलपिंडी जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, या श्वेत अख्तर है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड दक्षिण में अपनी सीमा साझा करता है? तो दक्षिण के साइड में जो सीमा साझा करता है वो है आपका उड़ीसा राज्य है। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि झारखंड राज्य में भाद्र महीने के 11वें दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये जो त्यौहार है कर्म त्यौहार मनाया जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात JCERD की स्थापना मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये जो किया गया था 2007 में किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर आपके अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड में नवगठित प्रत्यर्पण प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य विदेशों से निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को वापस लाना है? तो ये जो आपका था विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगोड़े जो अपराधी हैं। अगले प्रश्न में जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रत्यक्ष कर है जो सीधे व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है? तो ये जो आपका है जो आयकर जो है ये आपको लगाया जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयकर मतलब जो आय पे कर लगाया जाता है उसको आयकर बोलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि
झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये जो बारियो जलप्रपात जो है ना, ये आपका है चतरा जिले में, तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि अंजम धाम को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है, यह झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये जिला है जो आपका गुमला जिला, विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs द्वारा भूमि और भवनों जैसी संपत्तियों में किए गए निवेश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो नाम है आपका विदेशी निवेश, विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि कैथोलिक मिशन चर्च झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये जो है जिला आपका गुमला जिला, विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर 55 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि मिजोरम के निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ मेहमानों का नृत्य है? तो यह है खुआलम। खुआलम जो नृत्य है ना, ये मेहमानों का नृत्य कहलाता है, दूसरी भाषा में बोला जाए तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि महेंद्र सिंह धोनी को निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2009 में किया गया था, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक है? द ग्रेट इंडियन नॉवल के जो लेखक हैं शशि थरूर जी हैं, विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि छोटा नागपुर की रानी के नाम से प्रसिद्ध नेतरहाट झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये जो जिला है आपका लातेहार जिला, तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि केलाघाघ बांध झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो है आपका छिंदा नदी पर बनाया गया है, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि पंचेत बांध झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो ये जो है दामोदर नदी पर बना है, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम, विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि अनजान पीर साहब का मकबरा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये जो जिला है आपका चतरा जिला, विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि कंचनगढ़ गुफा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कंचनगढ़ गुफा झारखंड के जो है आपके पाकुड़ जिले में स्थित है, विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो लोकसभा की कुल सीटें जो हैं आपके 14 सीटें हैं, विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड में उप संभागों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल है आपका 45, विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो ये जो है आपके पहली भारतीय जो भानु अथाया, विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि मई 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड का राज्यपाल है? तो झारखंड का जो राज्यपाल है और भी मई 2026 के अनुसार वो आपका संतोष कुमार गंगवार है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि अप्रैल 2026 के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय समुदायों की विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए जनगणना 2027 के धर्म वाले कॉलम में निम्नलिखित में से किस कोड को शामिल करने की मांग की थी? तो ये जो कोड है आपका सरना कोड, विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि नवागढ़ किला, जिसे नारायणपुर किला भी कहा जाता है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये जो है आपका लातेहार जिले में है, विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि झारखंड की सबसे बड़ी ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो अनुमानित ऊंचाई जो है आपका लगभग आपको 1350 मीटर है, विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर 71 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि अटल पेंशन योजना अर्थात APY निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो ये जो है आपका 18 से 40 वर्ष के बीच, विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि 1574 में राजा मानसिंह द्वारा पलामू पर आक्रमण किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल प्रभाव पलामू तक विस्तारित हुआ? तो ये जो है आपके अकबर के समय, विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस समय पर जो है अकबर ही शासन में था। अकबर की जो मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं कि पूछा रहा है कि बासुकीनाथ झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बासुकीनाथ झारखंड के जो है ना, ये आपके दुमका जिले में, तो विकल्प जो है ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि परिवहन, संचार और बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उदाहरण है? तो ये जो क्षेत्र है आपके तृतीय क्षेत्र कहलाते हैं ये सब, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप जो है आपको फुटबॉल से संबंधित है, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी? तो ये जो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी आपके रांची के जेल में हुई थी, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि कब्रा कला अवशेषों में पाई गई देवी की प्रतिमा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका पलामू, विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि गिरिडीह इतिहास के अनुसार सम्राट अकबर ने किस वर्ष मुगल सिंहासन संभाला और झारखंड क्षेत्र में मुगल नियंत्रण का विस्तार प्रारंभ किया? तो ये जो है आपका 1556 ईस्वी में, विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको बात करते हैं जो है ना 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। फिर 14 वर्ष के बाद वो अकबर का जो मुगल का है ना जो शासन वो संभाल लिया था 14 वर्ष के
उम्र में, तो 1556 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि अप्रैल 2026 में भवन नियमितीकरण नियमों को मंजूरी देने वाले झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ये जो की थी हेमंत सोरेन ने की थी, विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन उपन्यास ए सुटेबल बॉय के लेखक हैं, तो ये विक्रम सेठ जी है ए सुटेबल बॉय के लेखक। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि छित्र मस्तिका मंदिर झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो आपको छित्र मस्तिका मंदिर जो है ना झारखंड के आपको रामगढ़ जिले में है, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से झारखंड के 23वें और 24वें जिले हैं, तो देखिए झारखंड के 23वें और 24वें जिले जो हैं आपका टोटल ये जो हैं 23वें नंबर पे और 24वें नंबर पे जो हैं खूंटी और रामगढ़, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिजोरम की राजधानी है, तो मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है, विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि तेलाया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है, यह निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो तेलाया बांध झारखंड के जो है ना ये आपकी बाराकर नदी पर बनाया गया है, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है ना ये आपका नई दिल्ली में है, विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर 86 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के योजना आयोग का स्थान निम्नलिखित में से किस संस्थान ने लिया है, तो योजना आयोग का जो स्थान है ये आपका नीति आयोग ने ले लिया है, विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से सेवानिवृत्त भारतीय खिलाड़ी है, तो जो महेश भूपति जो है ना ये आपका टेनिस से है, तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि रांची के निकट स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी द्वारा निर्मित है, तो ये जो प्रश्न है ना इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हुंडरू जलप्रपात, विकल्प सी इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का औसत लिंगानुपात क्या है, तो औसत लिंगानुपात जो है ना ये आपका 948 है, अर्थात 1000 पुरुष पे 948 महिलाएं हैं। फिर पूछा गया था कि बाबा बैजनाथ धाम की तरह शिवलिंगों के समृद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध राकेश्वर धाम झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो ये जो आपको राकेश्वर धाम झारखंड जो है ना ये राकेश्वर धाम जो है झारखंड के आपके गोंडा जो है गोड़ा, ठीक है, इस जिले में है, विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक निषेचन का स्वर्णतम वर्णन करता है, तो आंतरिक निषेचन का स्वर्णतम वर्णन जो करता है ना मादा के शरीर के अंदर जुग्मों का संलयन, विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था, फिर 92 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की मानक एसआई इकाई है जिससे वैज्ञानिक मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, तो ये जो है लंबाई का जो है ना मीटर है, ठीक है, मीटर, विकल्प जो सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि आकार के अंतर के आधार पर चावल के साबुत दानों को टूटे हुए चावल के टुकड़ों से अलग करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये जो विधि है ना आपका चलनी से, ठीक है, चलनी से जो किया जाता है छानना विधि, विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि घरेलू विद्युत तारों में तांबे या एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है, जबकि विद्युत इस्त्री के तापन अवयव में नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है ना क्योंकि तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए यह विद्युत को ऊष्मा के रूप में बर्बाद नहीं करता, जबकि नाइक्रोम का प्रतिरोध अधिक होता है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अधिक आवश्यक है, तो लोहे में जंग लगने के लिए सबसे ज़्यादा जो है ना ये आपका ऑक्सीजन होना चाहिए और नमी होना चाहिए, ठीक है, पानी, तो दोनों की उपस्थिति से जंग बहुत तेज लगता है, जल्दी लगता है, तो ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति, विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आपको ये प्रश्न बार बार एग्जाम में देखने को मिल रहा है, कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि यदि एक समतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश किरण का आपतन कोण 40 डिग्री है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण कितना होगा, तो ये जो कोण होगा ना टोटल 80 डिग्री कोण हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि यदि आप ब्रेड या चावल के टुकड़ों को कुछ देर तक चबाते हैं तो उसका स्वाद हल्का मीठा होने लगता है, लार का कौन सा घटक इस परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो ये जो है ना आपका लार एमाइलेज, विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा गया था कि हवा वाला दिन वास्तविक तापमान से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है, तो हवा वाला दिन जो है ना जिसमें हवाएं चलती है जिस दिन वो अधिक ठंडा महसूस इसलिए होता है क्योंकि हवा शरीर के आसपास की गर्मी वायु को हटा देती है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया था कि ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो ये जो इकाई है ना डेसिबल का उपयोग किया जाता है, विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य घरेलू उपकरण मुख्य रूप से विद्युत धारा के तापन प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो है ना विद्युत इस्त्री करता है, विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि एक किसान पता है कि उसके खेत की मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय है जिससे उसकी फसलों की वृद्धि प्रभावित हो रही है, मिट्टी की अम्लता को उदासीन करने और फसल उपज में सुधार करने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिट्टी में मिलाना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर अम्लीय अगर है तो उसमें जो है ना बुझा हुआ चूना मिलाना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर अगले प्रश्न में पूछा है कि मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक अर्जित लक्षण का उदाहरण है और इसलिए इसे अगली पीढ़ी में पारित नहीं किया जा सकता। तो ये जो है ना आपका, ये जो एक विशेष भाषा फ्रेंच या हिंदी बोलने की क्षमता, ये जो है ना आप किसी और में रूपांतरित नहीं कर सकते। यहाँ पे आंखों का रंग किया जा सकता है, ABC जो ब्लड ग्रुप है उसको किया जा सकता है, कान के निचले हिस्से या आकार बड़ा या छोटा इसको भी किया जा सकता है, लेकिन जो भाषा है ना इसको रूपांतरित नहीं किया जा सकता। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि रेगिस्तान में लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रहने में ऊँट की सहायता करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है। तो ये जो लक्षण है ना, यह अपने कुबड़ में पानी संग्रहित करता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे एक कुबड़ में पानी संग्रहित करता है, इससे थोड़ी होता है। वहाँ पे बात करते हैं कि यह बहुत गाढ़ा मूत्र और सूखा मल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में पूछ रहा था कि सिंचाई के निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक जल कुशल और पानी की बर्बादी को कम करने के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचारित करता है। तो ये जो है ना आपका ड्रिप सिंचाई विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि एक पीने का स्ट्रा आपके मुंह में सॉफ्ट ड्रिंक को ऊपर खींचने का काम क्यों करता है। तो ये जो जैसे माने ये पूछ रहा है कि मान लीजिए है और ये ड्रिंक से आप जो पाइप निकालते हो, जो स्ट्रा जिसको बोलते हैं, आपके मुंह में सॉफ्ट ड्रिंक को ऊपर खींचने का काम क्यों करता है। क्योंकि वायुमंडलीय दबाव तरल को स्ट्रा में बने कम दबाव वाले क्षेत्र में ऊपर धकेलता है जब आप चूसते हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन बनाए रखने में वनों की भूमिका का सही वर्णन कीजिए। देखिए ये जो है ना प्रकाश संश्लेषण से CO2 अवशोषित कर O2 छोड़ते हैं, कुल मिलाकर कार्बन सिंक होते हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। फिर पूछ रहा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका संकेतक है। तो ये जो संकेतक है आपका अलवण जल निकायों में कार्बनिक प्रदूषण। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर पूछा गया था कि कई दिनों तक गर्म नम स्थान पर रखी गई ब्रेड के टुकड़ों की सतह पर हरे काले रंग की रोएदार वृद्धि विकसित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव इसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। तो ये जो है ना कवक जम जाते हैं, विकल्प बन जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पूछा गया था अगले प्रश्न में कि आप एक गिलास पानी में चीनी मिलाते हैं और लगातार चलाते हैं, कुछ समय बाद और अधिक चीनी नहीं घुलती है और बिना घुली चीनी नीचे बैठ जाती है, इस घोल को क्या कहते हैं। तो इस घोल को कहते हैं संतृप्त घोल। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि रम्या ने सीमा को 4% साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार दी। 8 वर्षों में अर्जित ब्याज उधार दी गई राशि से 3400 रुपया कम था। रम्या द्वारा सीमा को उधार दी गई राशि, जब इसको हम हल करेंगे ना तो 5000 रुपया आंसर आएगा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार से बेचता है कि 950 ग्राम का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसका लाभ प्रतिशत जो हो गया ना, ये आपका 100/19%। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था कि 2 वर्ष पहले रोहन और अजीत की आयु अनुपात 4:3 था। वर्तमान समय में 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का औसत ज्ञात कीजिए। जब इसका हल आप निकालेंगे ना, तब वर्तमान में उनकी जो औसत आयु जो हो जाएगी ना, वो 16 वर्ष की हो जाएगी। विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था, अब ये सरलीकरण वाला प्रश्न था, इसका जो राइट आंसर है 1/5। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि यदि संख्या इस प्रकार से लिखा गया है और 11 से पूरी तरह विभाज्य है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब 11 से पूरी तरह से विभाज्य, तो के का मान जो हम यहाँ पे जो है ना 0 कर देंगे ना, तो ये 11 से पूर्ण रूप से जो है ना विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सही, यहाँ पे ये धनात्मक बोल रहा है कि धनात्मक होगा, तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि धनात्मक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये धनात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और 17 ऊपर देखा ये विषम में है और सम में है। यहाँ पे तो प्लस कर जाएगा, यहाँ पे लेकिन माइनस ही रह जाएगा, तो ये धनात्मक नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऋणात्मक है, तो देखिए ये आपका प्लस में है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर सम संख्या में है, उधर भी सम संख्या है, तो ये आपका जो है प्लस होगा, ये आपका धनात्मक होगा। तो ये पूछ रहा है ऋणात्मक, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ना तो 1 और ना ही 2। विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहा है कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये जो औसत हो जाता है ना 50.5 हो जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि 600 ग्राम चीनी के 1 बिलियन में वजन के अनुसार 40% जो है चीनी है, इस बिलियन में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए ताकि बिलियन में चीनी की मात्रा वजन के अनुसार 50% हो जाए। तो ये जो चीनी की मात्रा आपको 120 ग्राम मिलाएंगे तो हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर पूछा गया था कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी समानांतर भुजाएं 5:7 के अनुपात में है और उनके बीच की लंबवत दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो समानांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो ये जो हो जाएगी ना 20 सेंटीमीटर। विकल्प ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। फिर आपके अंतिम प्रश्न में पूछा गया था कि एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, इनमें से 21 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, शेष 14 छात्रों की औसत आयु कितनी है। तो ये जो हो जाएगा ना आपका 19 वर्ष हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे टोटल आपको 120 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे प्रश्न सही होंगे, आपका रिजल्ट हो
तो दोस्तों इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मेहनत के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।